सनातन धर्म का जो वांग्मय आधार है वो चारों वेद माने जाते हैं। तो हमारे ऋषियों ने चार वेदों से चार महावाक्य चुने जो मनुष्य की वास्तविक पहचान बताते हैं। आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। यह अति आवश्यक है। वेद सर्वथा प्रामाणिक माने जाते हैं और अभी जब हम आपको ये बताएंगे तो आप स्वयं भी इसका प्रमाण कर सकते हैं। जो उपनिषद कहे जाते हैं तो वेदों के ही अंतिम भाग को, वेदों में 3 कांड कहे जाते हैं, सब सर्वविदित है, सब जानते हैं। कर्म कांड, उपासना और ज्ञान। तो जो ज्ञान कांड है वेदों के, चारों वेदों के अंतिम भाग में, उन्हें ही उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है समीप में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये गुरु शिष्य संवाद भी इसे कह सकते हैं। माने अनेक शिष्य गुरुओं के बीच आत्मज्ञान की जो चर्चा हुई वो छोटे छोटे कथानक के रूप में है, उन्हें ही उपनिषद कहा जाता है। तो इन चारों वेदों के उपनिषद खंड से ही 4 महावाक्य लिए गए और ये 4 महावाक्य ही अगर हम ठीक से समझ लें और इन्हीं पे श्रद्धा करके इनका अभ्यास करें तो भी हमें अपनी पहचान हो सकती है, क्योंकि हमारी सच्ची पहचान ये बताते हैं। तो सबसे पहला प्राचीन ऋग्वेद माना जाता है और ऋग्वेद में जो है सबसे पहला वहीं से महावाक्य लिया गया है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये प्रज्ञानम ब्रह्म ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो ज्ञाता तत्व है, ज्ञाता तत्व यानी जो जानता है, स्वयं को भी जानता है और सबको जानता है। स्वयं को बिना किसी इंद्रिय सहायता के जानता है और संसार को इंद्रियों से जानता है। आंख से रूप को देखता है, ग्रहण करता है, कानों से शब्द ग्रहण करता है, स्पर्श इंद्रिय से कठोरता, मुलायम, शीतलता, उष्णता, जिह्वा से स्वाद, घ्राण से सुगंध। तो ये जो जिसको ज्ञान होता है, जिसको ज्ञान होता है वह ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म से तात्पर्य है जिसको ज्ञान होता है वह ब्रह्म है। जो विशिष्ट ज्ञाता है तो वो कौन है? वो तुम ही हो। तुम सब जानते हो, अपने को भी जानते हो और इंद्रियों से संसार को भी जानते हो। इस समय तुम्हारा जीव भाव बना हुआ है क्योंकि तुम शरीर को मैं मानते हो देहाध्यास के कारण। तो तुम ये सोचते हो कि मैं पूरी सृष्टि तो नहीं जानता, लेकिन बेस्ट रूप से ही अनुभव अभी आप करो तो बेस्ट रूप से इंद्रियों का, सारी पांचों ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो जिसे होता है वो ब्रह्म है। वो तुम ही हो, तुम्हें होता है और तुम्हें अपना अनुभव बिना किसी इंद्रिय के होता है। अब यह शरीर मैं हूं और इंद्रियों से अनुभव करता हूं, यह ब्रह्म ज्ञान है और मैं हूं, यह सत्य ज्ञान है। लेकिन दोनों ज्ञान, दोनों प्रकार का ज्ञान होता तुमको ही है। तो यहाँ सिर्फ इतनी चर्चा है, ये सिद्धांत है कि जिसको सब ज्ञान होता है वो ब्रह्म है।
बस इसे आप श्रद्धा करो और धारण करो। ये पहला महावाक्य है ऋग्वेद का कि जो ज्ञात करने वाले है शक्ति वो ब्रह्म है। तो ज्ञात तुम ही हर चीज को करते हो। अभी सामान्य रूप से साधारण रूप से समझो कि ये जो जीव भाव रूप से अंदर ज्ञाता है, ये इंद्रियों से जो अनुभव करता है वह भी इसी को ज्ञान होता है। और बिना इंद्रियों के ये अपना अनुभव करता है कि मैं हूं, उसके लिए कोई इंद्रिय की जरूरत नहीं, क्योंकि यही सत्य है। उस रूप को अपने अभी नहीं जानता है। अभी शरीर इंद्रिय को जानता है, शरीर इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान करता है उसे जानता है। लेकिन मैं हूं यह तो आप जानते ही हो, जिसके लिए किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं। वो जिस दिन बोध होगा उस स्वरूप का, तो यह जीव भाव नष्ट हो जाएगा। तो पहली जो पहचान है, प्रथम जो वाक्य है महावाक्य, वो प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी जिसे सब ज्ञान हो रहा है वह ब्रह्म है। अभी तुम जीव भाव में हो तो इसकी चिंता ना करो। अभी आपको व्यष्टि का ज्ञान अनुभव होता है और बोध होने पे समिष्टि का बोध भी उसी को होता है जिसे व्यष्टि का बोध। जैसे स्वप्न से उदाहरण ले लो, स्वप्न में एक शरीर से उसकी इंद्रियों से तुम अनुभव करते थे, लेकिन निद्रा टूटने में पता चल जाता है संपूर्ण सृष्टि ही हम थे। तो ज्ञान ही तो हुआ, ज्ञान तुमको वहां हो रहा था, तुम बच गए क्योंकि तुम सत्य थे। तुम्हारा तीनों कालों में नाश नहीं होता है। अविनाशी तत्व चैतन्य ब्रह्म तुम ही हो। और पहचान यह है पहली कि वह ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप से तात्पर्य स्वयं को तो जानता ही है, ज्ञान स्वरूप है, और समस्त इंद्रियों द्वारा भी जो ज्ञान होता है उसी को होता है। तो पहली चीज धारण करो और इसी से तुम देह और इंद्रिय से अलग होने का प्रयास करो कि ये चीजें अपने को नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। मैं शरीर को भी जानता हूँ, इंद्रियों को भी जानता हूँ, इंद्रियों से होने वाले तमाम विषयों के जो अनुभव है उन्हें भी जानता हूँ। और ये सब ना रहे गहरी सुसुप्ति में तो मैं बचता हूँ, मैं अपने को भी जानता हूँ। इस समय भी मैं किसी इंद्रिय का प्रयोग ना करो, कुछ ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, लेकिन फिर भी मैं हूँ इसे जानता हूँ। और मेरे अपने अनुभव, देखो एक भेद है, मेरे अपने स्वयं के अनुभव करने के लिए किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं, वो सत्य है। और जिसके लिए इंद्रियों की जरूरत पड़े वो मिथ्या है। ये एक सिद्धांत साथ में जोड़ सकते हो आप। लेकिन अभी जो पहचान करनी है वो केवल इतनी करनी है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म वो है जो सबको जानता है और खुद को भी जानता है। तो मैं सबको भी जानता हूँ इंद्रियों से, और बिना इंद्रियों के ही खुद को भी जानता हूँ, इसलिए मैं ब्रह्म। इसके बाद आता है दूसरा, अयम आत्मा ब्रह्म। यह भी महावाक्य है। यह अथर्व वेद का मंत्र है। अथर्व वेद का उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद, उसी से लिया गया है अयम आत्मा ब्रह्म। सिद्धांत था वो ये लक्षण है। लक्षण क्या है कि ये जो ज्ञाता है यही आत्मा है, जिसकी बात की गई कि शरीर में जो ज्ञाता है, जो सब चीजें जानता है। तो जिस आत्मा को तुम खोजना चाहते हो वो आत्मा यही है। बस शरीर को मैं मानने के कारण ये जीव आत्मा कहा जाता है, और जब शरीर इंद्रिय से पृथक अपना रूप देख लेगा तो यही परमात्मा हो जाएगा। और परमात्मा एक पृथक सत्ता, स्वतंत्र सत्ता है, उसी में ये वृत्ति मात्र है जो मिल जाती है, तो अपने परमात्मा रूप का जीव को बोध हो जाता है। तो पहली बात, जो सबका ज्ञाता है वह ब्रह्म है, और जिसको ब्रह्म कहा गया वही आत्मा है। दूसरी बात ये ग्रहण कर लेनी है, दूसरा महावाक्य है। धीरे धीरे हमारी पहचान स्पष्ट हो रही है। मैं शरीर का ज्ञाता हूँ, इंद्रियों का ज्ञाता हूँ, स्वयं का ज्ञाता हूँ, और जो ज्ञाता है वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही आत्मा है। इसे ही आत्मा नाम से कहा गया। ये आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह ब्रह्म ही आत्मा है या आत्मा ही ब्रह्म।
परस्पर दो शब्द नहीं है, जिसे ब्रह्म कहा गया यही आत्मा। इसके बाद तीसरा जो महावाक्य है वो है तत्त्वमसि। तत्त्वमसि इसको कहते हैं उपदेश वाक्य, माने गुरु शिष्य को उपदेशित करता है कि जिसने जो सिद्धांत में ब्रह्म कहा गया, जिसका लक्षण ज्ञान बताया गया, वो तू ही है भाई, तुम ही तो सब जानते हो। तो जो सिद्धांत में आत्म ब्रह्म कहा गया और जिसका लक्षण ज्ञान बताया जाता है, जो सबको जानता है, स्वयं को जानता है, वो तू ही है, यानी ब्रह्म तू ही है, आत्मा तू ही है। ब्रह्म नाम से जिसे कहा गया, आत्मा नाम से जिसे कहा गया, वह तू ही है। तत्त्वमसि ये सामवेद का मंत्र है और छांदोग्य उपनिषद है सामवेद का, उसी से लिया गया। तत्त्वमसि यानी तू वही है, ये उपदेश है। और स्पष्ट कि जिसे ब्रह्म कहा गया, जो सबको जानता है, जो आत्मा है, वो कौन है? वही तू है, तू वही है। तू उसकी खोज मत कर, बल्कि तू वही है। और फिर चौथा महावाक्य जो है यजुर्वेद का है। यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद का है अहम ब्रह्मास्मि। इसे अभ्यास वाक्य कहा जाता है। जिसका लक्षण कहा गया वो तू ही है और वो मैं के रूप में प्रकट हो रहा है। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, इस भाव से प्रकट हो रहा है। तो मैं शरीर हूं, ये गलत परिभाषा है, गलत पहचान है। इसे छोड़कर मैं ब्रह्म हूं, अर्थात ये जो शक्ति है मैं कहने की, यह ब्रह्म है। इस भाव का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास वाक्य, इसे धारणा भी आप कह सकते हो। यही धारणा करोगे तो एक दिन घटित हो जाएगा, जो कि परम सत्य है। इस शरीर में जो ज्ञाता है, जो स्वयं को भी ज्ञात कर रहा है और इंद्रियों से संपूर्ण सृष्टि के विषयों के अनुभव को ज्ञात कर रहा है, अनुभवी जो है वो ब्रह्म है। उसे ही आत्मा नाम से कहा गया है। वो तू ही है और तू मैं रूप से प्रकट हो रहा है। तो निरंतर यही अभ्यास करना है कि मैं यानी ज्ञाता चेतना शक्ति, यह ब्रह्म। इन चारों महावाक्यों को जो खूब श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको विश्वास करना होगा, ये वेदों के महावाक्य हैं और आत्म दृष्टा ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं वेद। जैसे व्यास जी ने लिखा, तो व्यास जी आत्म दृष्टा थे, आत्मज्ञानी थे। तो हमें इस पर श्रद्धा करनी पड़ेगी। और भौतिक रूप से इसी समय आप अनुभव करो तो बात भी सही है कि तुम ही ज्ञाता हो। तुम स्वयं को बिना इंद्रियों के जान लेते हो और इंद्रियों से भी सारी चीजें जानते हो, और तुम्हारे न रहने पे कोई ज्ञाता नहीं बचेगा। बस तुम शरीर अपने को मानते हो, इसीलिए सोचते हो असंख्य ज्ञाता है। असंख्य ज्ञाता नहीं है, ज्ञान करने की शक्ति एक ही है, वो ब्रह्म है, वही आत्मा है। और वह शक्ति विभ रूप से सर्वत्र भरी हुई है और सब शरीरों में वही द्योतित्व या प्रकाशित हो रहे हैं। ये सिद्धांत है, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वो विभु है, सर्वत्र भरा हुआ है और ज्ञान, वेद स्वरूपम माने ज्ञान स्वरूप है। वहां भी ये बात देखो लिखी हुई है, वेद स्वरूपम माने ज्ञान स्वरूप है, सबको ज्ञात करता है। तो जो सबको ज्ञात करता है वो तुम ही हो। तुम जैसे आकाश है, तो आकाश सर्वत्र है, लेकिन एक जो आपके आंगन में आकाश या घर में जो आकाश है, कमरे में बैठे हो, कमरे में जो आकाश है, आकाश माने अवकाश, खाली जगह,
तो यही आकाश सर्वत्र है, इसे पहचान लो, सर्वत्र वही है। इसी प्रकार से जो तुम्हारे अंदर ज्ञाता है वही पूरे ब्रह्मांड का ज्ञाता है, वही अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञाता है। और संपूर्ण सृष्टि मिट जाने पर भी वो बच जाता है, ये सिद्धांत है। तो जब उसका अनुभव होगा तो सिद्धांत हस्तगत हो जाता है। हस्तगत से तात्पर्य समझ में आ जाता कि हाँ यही तत्व है। तो इसे ही धारण करना है पूर्ण श्रद्धा से। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ज्ञात करने वाला ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, वह मेरी आत्मा है। तत्त्वमसि, गुरु कहता है तू वही है, और हम ब्रह्मास्मि, मैं के रूप में प्रकट हो रहा है। इसे धारण करो कि यही ब्रह्म है, ये जो शरीर में मैं करने वाली शक्ति है, यही सबकी ज्ञाता है, यही ब्रह्म है। ये जो धारणा करेगा तो धीरे धीरे अपने सत्य स्वरूप को पहचान जाएगा। और सत्य स्वरूप प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि सब प्यासे मिट जाएंगे, समस्त प्यासे मिट जाएंगी, पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इनको श्रद्धा पूर्वक जो मानेगा उसका कल्याण निश्चित